पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर इंटरेस्टिंग रोम का अपडेट हमें देखने को मिला है, जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हमें देखने को मिलता है और ये हमारे हाइपर 2.2 के ऊपर रन कर रहा है। बट एक्चुअली में क्या कस्टमाइजेशन मिलती है, परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी चीज़ों को हम। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये हाइप का ऑप्शन नजर आता है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे वीडियोज को हाइप दे। ये बिल्कुल ही फ्री, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा ग्रो होने में। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी मैं कुछ दूं। और अगर आपको जो ऑडियो डबिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिंपल सेटिंग में आके यहाँ से आप जो ओरिजिनल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको इंग्लिश चाहिए तो ये भी आप पिक कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आप कैप्शन भी चेंज कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में, ताकि आपको वीडियोज वॉच करने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ कर देना, ताकि हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिले और मोटिवेशन भी मिले। यहाँ पे आप देखोगे कि मैं एक वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ, जो कि डायनेमिक का यूज करते हुए काफ़ी अच्छा एनिमेट यहाँ पे हुआ है। और ये वॉलपेपर आपको मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे मिल जाएगा। साथ साथ अनलॉक करते हैं आपको यहाँ पे दूसरा वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि मैंने पहले भी कई बार शेयर कर रखा है, तो ये चीज़ आप वहाँ से निकाल सकते हो। रही बात हमारे माई डिवाइस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 2.0.203 और ये सेम अपडेट यू का भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, बट ये दूसरा है जो कि यहाँ पे सिंपल एडिशन के नाम से आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे आपको डिवाइस नेम दिखाई देता है Redmi Turbo 3 एडिशन, क्योंकि ये चाइना बेस है इसलिए उसी का नेम आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना में इसी के नाम से ये गया हुआ है। बाकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे Android 15 और 7 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे वही सारे स्टॉक वगैरह कर्नल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एनिमेशन की बात करें तो चाइना बेस्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। स्प्रिंगी एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। ऐप्स ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ देखने को मिलते हैं। और इनके जो भी रोम आते हैं ना, वो रियली में काफ़ी अच्छे रहते हैं, जो कि सम टाइम हमें जो पोको F6 और सम टाइम हमें पोको F7 वगैरह के देखने को मिलते हैं अपडेट वगैरह। और अभी फिलहाल मैं इसे यूज कर रहा हूँ 1 डे से, तो क्या कुछ कैसे वो चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा। बाकी यहाँ पे चाइना बेस है, बट मल्टी लैंग्वेज ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। स्पूफिंग के कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि थोड़े अलग दे दिए गए हैं, क्योंकि हर बार इसके थोड़े अलग रहते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे आपको दिया गया है। जैसे ही आप इन्हें ऑन करते हो, आपको है जो एक्स्ट्रा है जो फोटो स्टोरेज मिल जाएगा, साथ साथ हायर FPS मिल जाएगा। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, इंटीग्रिटी, ये आपके जो बाय डिफॉल्ट पास रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको रूट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ फिक्स रहता है। प्ले स्टोर भी आपका सर्टिफाइड रहता है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। और ये सारी सेटिंग्स आपके यहाँ पे प्रॉपर वर्क करते हैं। बाकी गेम टर्बो है, टैब प्लस है, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। टूल बॉक्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने हिसाब से सिलेक्टेड ऐप के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और उसमें जो भी बेनिफिट्स है उसका है जो टाइम से यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि हमें देखने को मिलता है 2K अप स्केल वगैरह और बाकी वही बेसिक सेटिंग्स वगैरह, जो कि सही काम करता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आता। बाकी हम वापस आते हैं सेटिंग के अंदर, तो बैटरी के अंदर आप देखोगे कि हमारा स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह है जो यहाँ पे आपको जो नहीं दिखाई देता, जो कि मे भी हमारे मेंटेनर भूल गए, जो कि ऑफिशियली ये रहता नहीं है, तो हमें अलग से ऐड करना पड़ता है हमारे मेंटेनर वगैरह को, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता। कोई बात नहीं, बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली ये मिला ही नहीं है हमें। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वही सारे बेसिक से ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इनमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस आपका प्रॉपर वर्किंग है, नो इशूज। लेकिन डार्क मोड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको डार्क मोड में जो एप्लीकेशन लिस्ट मिलते हैं वो मिसिंग मिलता है, क्योंकि ऑफिशियली ये चाइना में अभी तक फिक्स ही नहीं हुआ MIUI 14 के बाद, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ये चीज़ गायब रहती है। बाकी एडवांस टेक्सचर का ऑप्शन मिलता है, रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे 160, 90 और 120 का ऑप्शन अनलॉक करके देता है। यहाँ पे फोर्सफुली 120 FPS अनलॉक हो जाता है सभी एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे AI के कुछ इंजन दिए गए हैं, जो कि आपका इनहेंस वीडियो है और AI HDR वगैरह है, जो कि आपके काम में आ सकता है। बाकी हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे लॉन्चर, जो कि थोड़ा मॉडिफाइड आपको देखने को मिल जाता है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं किया गया, जैसे कि आप देखो यहाँ पे प्रीवियस ऐप स्विच का है, सर्कल टू सर्च वगैरह का है। और बाकी रो एंड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं रो एंड कॉलम के। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अनदर नोटिफिकेशन के अंदर आपको वही कस्टमाइज टॉगल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 2.2 में मैंने कई बार शो कर रखा है। बाकी यहाँ पे एक्सटेंडेड पावर मेनू का सेटिंग दिया गया है, यानी इस बार का जो अपडेट है ना, सेटिंग को इधर उधर बिखराया गया है, एक जगह रखा नहीं गया। तो इसे ऑन करके आप एक्सटेंडेड पावर मेनू का बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज सिंपल रखना चाहते हो तो ऑफ कर दो। लॉक स्क्रीन पे आपको शॉर्टकट मिल जाता है कस्टमाइज करने का, जो कि आपका लेफ्ट एंड राइट वगैरह का है। बाकी पॉकेट मोड वगैरह है, जो कि सिमिलर है। और अगर हम बात करें AOD का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 10 सेकंड का टाइमिंग और बाकी स्मार्ट वगैरह, तो यहाँ पे इसे अनलॉक नहीं करा गया। मैं भी इसके बारे में भूल गया, ज़्यादा
लगता है कि काफ़ी हद तक सिंपल ही कर दिया गया है, यानी सिस्टम डिफ़ॉल्ट कोई भी चेंज नहीं करा गया, बस एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड किया गया। बाकी डायनेमिक वॉलपेपर हमारा अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये रियली में काफ़ी कूल तरीके से जो वॉलपेपर को इसने एनिमेट कर रखा है, और आई होप कि आप इसकी डिमांड करने वाले हो, मुझे पता है। तो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ से क्रिएट कर रखा है। बाकी यहाँ पे हम बात करें हमारे लॉक स्क्रीन वगैरह की, तो लॉक स्क्रीन वगैरह आपको सेम और सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसे भी एक डायनेमिक इफेक्ट में बदल सकते हो, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे ऊपर की ओर सारे सिमिलर सेटिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें कोई भी चेंज हमें नज़र नहीं आता, जो कि मैं कहूँगा कि ठीक है। बाकी विजेट्स वगैरह आपके प्रॉपर काम कर जाते हैं, जैसे कि आप देख पाओगे मैं यहाँ पे विजेट्स वगैरह अप्लाई कर रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चाइना विजेट्स आपको जो नज़र आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी सही मुझे लगा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कमी मुझे ये देखने को मिली कि इसके थीम स्टोर में आई थिंक कुछ इशू है, क्योंकि जब भी मैं कोई भी एप्लीकेशन का आइकन चेंज करता हूँ ना, तो वो अप्लाई नहीं हो पाता। मे बी ये थोड़ा सा बग रह गया है, क्योंकि ये मैंने कई बार चेक किया है। तो जब भी मैं कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे आइकन पैक यूज करता हूँ, ये एक्सेस तो हो जाता है, बट अप्लाई होने में एरर देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा इशू रह गया, जो कि आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, कोई बिग इशू नहीं है, बट हाँ है। उसके बाद यहाँ पे कैमरे की बात करें तो कैमरा हमारा जो लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि लाइका वाला है, जो कि 6.1 का कैमरा है, और ये प्रॉपर काम करता है। गैलरी के अंदर आते हैं और किसी भी फोटो अगर हम यहाँ पे एडिट करते हैं तो आपको देखने को मिल जाते हैं एडिटिंग वाले सारे ऑप्शन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिलते थे, और इंटरनेट की वजह से यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आपके इनेबल हो जाते हैं। अब रही बात यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या कुछ टेस्ट रिजल्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो स्टैंड बाय, जो कि 61 के बाद मॉर्निंग में आता है 58, जहाँ पे आप नोटिस करोगे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 7 आवर्स 50 मिनट में, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 आवर्स में 3% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि मैं कहूँ नॉर्मल है। AnTuTu स्कोर रियली में काफ़ी अच्छा खासा में देखने को मिला, इसमें कोई कमी नहीं है। उसका CPU थ्रोटल में लास्ट टाइम कुछ छेड़छाड़ हो गई थी फ़ोन के साथ, जिसकी वजह से इसने थ्रोटल किया। उसके बाद मैंने दोबारा रन किया, जहाँ पे आप देख सकते हो 4,03,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 3,61,000 है, जो कि रियली में काफ़ी अच्छा खासा है, कोई बुरा नहीं है। वहीं पर हमारा जो Geekbench है ये भी काफ़ी सही निकल के आता है, नो इशूज। गेमिंग के अंदर आपको नॉर्मल सेटिंग देखने को मिलता है, लेकिन जैसे स्पूफ का सेटिंग यहाँ पे दिया गया है उसे आप ऑन कर लेते हो ना, आपका 120 FPS अनलॉक हो जाता है, जो कि ऑफिशियली इस डिवाइस को मिल चुका है पहले ही। जैसे कि आप देख पाओगे मैं सेटिंग ऑन कर चुका हूँ। यहाँ पे आता हूँ तो आप देखोगे कि ग्राफिक्स पे जाने के बाद ये आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अब ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि इसे ऑफिशियली मिल चुका है, तो कोई मोड की नीड नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग दिया गया है, तो उसे ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका एक्टिवेट हो पाएगा। अदरवाइज मैंने यहाँ पे ऑन नहीं किया था तो एक्टिवेट नहीं था। बाकी L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, डॉल्बी विजन, HDR वगैरह के सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट तीनों आपके पास रहते हैं, और डिवाइस सर्टिफाइड रहता है। और ये फोटो स्टूडियो आपको यहाँ पे अनलॉक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने बिना सेटिंग ऑन किए हुए चेक किया था। बट जब आप इसे दोबारा चेक करोगे, जैसे आप सेटिंग को ऑन कर लेते हो ना, उसके बाद यहाँ पे आपको ये शो होने लग जाता है, और आप इसका बेनिफिट वगैरह जो ले पाओगे। बाकी कैमरा वगैरह हमारा प्रॉपर काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें सही है। और ये जो रोम है ये आपका एक हाइब्रिड रोम है, तो आप इसे चाहो तो PC से डाल सकते हो, या फिर आप ऑरेंज फॉक्स का यूज करते हुए भी डाल सकते हो। एक जल्दी आपको नई वीडियो मिलने वाली है फ्लैशिंग से रिलेटेड, जो कि अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड होगा, उसे आप एक बार देख लेना। वहाँ पे मैंने नूब से लेकर प्रो तक के हर एक टाइप का फ्लैशिंग गाइड कवर किया है, विद PC, विदाउट PC, इंटरनल स्टोरेज का यूज करते हुए, OTG का यूज करते हुए, सेकंड फोन का यूज करते हुए, सब कुछ मैंने वहाँ पे कवर किया है, जो कि डेली लाइफ में आपके काम आएगा। उसे अगर आप एक बार चेकआउट कर लेते हो और सब कुछ समझ लेते हो ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी दिक्कत आएगा किसी भी टाइप के रोम को फ्लैश करने से रिलेटेड। तो वो जल्दी आपको मिलेगा, करीब करीब भाई मैं उसे 2 दिन से लगा हुआ हूँ शूट करने में, एडिट करने में। जैसे फाइनल होता है मैं आपको दे दूंगा, तो वेट करना और लाइक जरूर कर देना आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो, और हाइप हो पॉसिबल तो कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।